आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। स्वामी जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप में गीता और आध्यात्म जनमानस के लिए किस तरह सहायक हो सकते हैं? वास्तव में कोरोना महामारी का जो प्रभाव पिछले काफ़ी समय से लगातार चल रहा है, आंकड़ों की दृष्टि से कहें तो निस्संदेह बढ़ रहा है। यद्यपि जो पॉजिटिव रेट है, जो टेस्ट हुए हैं उसके अनुसार देखें या रिकवरी रेट देखें तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति संतुलन की ओर भी है। एक अच्छा संकेत दिखता है जब रिकवरी रेट अच्छा दिखाई देता है। लेकिन तो भी जो आपने प्रश्न किया कि गीता और अध्यात्म की क्या भूमिका है, हमें लगता है कि गीता अपने आप में अध्यात्म का ही एक प्रतिनिधि शास्त्र है। वास्तव में बाहर के वातावरण को सही करने के साथ साथ शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, जिसे आज इम्यूनिटी कहा जा रहा है, बढ़ाने के लिए अध्यात्म की और अध्यात्म में वर्णित गीता के अनेक भावों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो कोरोना का प्रभाव है उसके आगे विज्ञान बिल्कुल असहाय सा दिख रहा है। भौतिकवाद के प्रभाव जो अपना रंग दिखाते ही हैं, लेकिन कोरोना के आगे किसी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। तो ऐसे में जो अंदर कहीं ना कहीं आशंकाएं हर मन में, हर जन में खड़ी हो रही हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और उसके साथ साथ और ढेरों समस्याएं जो सामने आ रही हैं जनमानस के, उसमें सीधा सीधा साधन एक ही है कि मनुष्य अपनी सोच को सकारात्मक रखे, अपनी सोच को दृढ़ बना के रखे, आशावादी बनकर रहे, निराशावादी नहीं। क्योंकि निराशावादी बनेंगे तो निश्चित है कि मनोबल गिरेगा, आत्मविश्वास गिरेगा, और जब मनोबल आत्मविश्वास गिरेगा तो बाहर जब अच्छा भी होगा तो भी कठिनाई होगी। तो इसलिए अध्यात्म मनोबल बढ़ाता है, अध्यात्म आत्मविश्वास जगाता है, और भगवद गीता में ढेरों ऐसे मंत्र हैं जो इस समय ये भी संकेत करते हैं कि क्या खाओ क्या ना खाओ, शरीर से कैसे व्यवहार करो, शरीर से एक्टिव बनकर रहो, ये गीता का कर्म योग कहता है। मन से बिल्कुल अलर्ट होकर के रहो, कहीं टेंशन्स और कहीं फ्रस्ट्रेशंस हावी ना हो जाएं, और बुद्धि से अवेयर होकर के रहो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये गीता का ज्ञान योग तो तीन एक गीता के अध्यात्म में से निकलती हैं। कर्म योग के माध्यम से शरीर की एक्टिवनेस, भक्ति योग के माध्यम से मन की अलर्ट भावना, और ज्ञान योग के माध्यम से बुद्धि की अवेयरनेस। स्वामी जी, कोरोना के चलते अभी धार्मिक आयोजनों, मेले इत्यादि पर प्रतिबंध है। ऐसे में धर्म कर्म के कार्य भी बाधित हो रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर जरूर है। तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है कि सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई देती है। एक और देखती है कि जनमानस की आस्था जो चाह रही है कि जब सब कुछ खुला है तो धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थान, उन पर भी प्रतिबंध हटना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब दिखता है कि इतने लंबे कोरोना काल के प्रभाव में लोग जो मानसिक रूप में कहीं ना कहीं अशांत, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, तो वो एकदम उनको लगेगा कि हम कहीं वृंदावन, कहीं हरिद्वार, कहीं अन्य तीर्थों में जाएं। तो सरकार को ये आशंका दिखाई देती है कि कहीं एकाएक इतनी भीड़ ना उमड़ जाए, और वहाँ कौन तो कोरोना जांच सही करेगा या करवाएगा, तो कहीं स्थिति और न बिगड़े। तो इसे हम सरकार की मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन अनेक स्थानों पर
कुछ धार्मिक स्थलों ने, कुछ तीर्थ स्थलों में अपने विवेक से भी कार्य लिया गया है। अपने विवेक का उपयोग करके उन्होंने धार्मिक स्थान खोले हैं और अपने दृढ़ता से कोई नियमों का पालन भी करना प्रारंभ किया है। कुछ स्थानों ने ऐसा निश्चित किया कि ऑनलाइन एंट्री से ही आप आ सकते हैं, तो संख्या एक निश्चित हो गई, रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो ऐसे कुछ साधन हमें लगता है बना करके धार्मिक स्थलों को भी अब धीरे धीरे खोला जाना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था भी प्रकट हो सके। और साथ साथ ये बात भी सत्य है कि लोगों को जो कहीं तीर्थ में, कहीं धार्मिक स्थलों में जाके जो शांति मिलती है, मानसिक तुष्टि, पुष्टि मिलती है, वो संसार में नहीं मिलती। तो कई लोग अपना वो आधार फिर से प्राप्त कर सकें, इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ आवश्यक नियम निर्देशों के पालन के साथ धार्मिक स्थलों को खोले। और जहाँ तक धार्मिक आयोजनों की बात है, उसमें समय के साथ साथ कुछ संख्या निश्चित की जा सकती है। जैसे अब देखें, अब लोकसभा भी चल ही रही है, बड़ा हॉल है, तो उसमें जो नियम निर्देश पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग बैठ रहे हैं, या अन्य भी कुछ कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे ही कोई निश्चित कर दिया जाए कि इतने लोग धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक सेवाभावी आयोजनों में इकट्ठे हो सकते हैं, तो हमें लगता है उस नाते से कुछ आगे राहत दी जानी चाहिए। तो महाराज जी, कोरोना के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर ज़रूर हुए हैं। कई लोग डिप्रेशन में भी आने लगे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, खतरा लगता है कोरोना का। तो आप गीता मनीषी हैं, ऐसे समय में जो गीता है वो क्या संदेश देती है लोगों को कि वो इस स्थिति से उभर सकें? देखो, बहुत स्पष्ट संदेश है। स्थिति भी बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप में भी कुछ डाउन हुए हैं, फाइनेंशियली भी डाउन हुए हैं, लोग कारोबार नहीं सही से चल पा रहे। तो ये स्थितियां निस्संदेह सामने हैं। जो और बड़ी बात ये है कि हर व्यक्ति को लगता है कि जीवन काल में कभी ऐसी स्थिति देखी नहीं गई थी, कभी ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, कोई आशंका नहीं थी कि यह भी यार हो सकता है, या ऐसे दिन भी देखने में आ सकते हैं। लेकिन अब आए हैं तो मनुष्य को ये विचार करना चाहिए। गीता बहुत स्पष्ट संकेत करती है कि संसार की परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं हैं। आपके हाथ में अपने आप को ढालना है, अपनी मन स्थिति को सही बनाना है, आप उसका ध्यान रखें। और जब आप अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा बना लेंगे तो कहीं ना कहीं संसार की परिस्थितियाँ भी फिर आपके अनुसार ढलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो गीता का बहुत स्पष्ट संकेत है इसमें, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। ए मानव, अपने आप को उठा, अपने आप को गिरा नहीं, क्योंकि मनुष्य का बड़प्पन, मनुष्य की महानता, मनुष्य की श्रेष्ठता, मनुष्य की दृढ़ता इसी में है कि वो परिस्थितियों के आगे झुके नहीं, परिस्थितियों के आगे दृढ़ होकर खड़ा रहे। और जब दृढ़ता रहती है परिस्थितियों के आगे, तो कहीं ना कहीं फिर परिस्थितियाँ झुकती हुई दिखाई देती हैं। और ये विश्वास करना चाहिए गीता के अनुसार कि समय सदा एक सा नहीं रहता, दिन नहीं रहा तो रात भी रहेगी नहीं, अनुकूलताओं का दौर नहीं रहा तो ये प्रतिकूलताओं का समय भी निश्चित निकलेगा। महाराज जी, इस समय चीन से भी काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है, तो ऐसे में देश की सेवा के लिए संत समाज जो है वो कैसे सहयोग कर सकता है? संत समाज भी क्योंकि राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, संत समाज भी राष्ट्र का नागरिक है। और हमें लगता है कि जितनी एक आम जनमानस के अंदर देश के प्रति, देश के स्वाभिमान के प्रति, राष्ट्र के गौरव के प्रति, राष्ट्र की सीमाओं के संरक्षण के प्रति जो भावना, जो आस्था है, तो राष्ट्र के संतों में भी राष्ट्र अस्मिता के लिए कम भाव नहीं है। तो जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ, क्योंकि कोरोना काल है, हम पीछे हमारी एक हिंदू धर्माचार्य सभा है, तो हम बैठे थे, तो उसमें निश्चित हुआ था
कि संतों को समय समय पर सीमा पर सैनिकों के पास जाकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो अभी कोरोना का प्रभाव चल रहा है, तो जैसे कुछ है होगा तो संत समाज बिल्कुल तत्पर है सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी, और अपने अपने स्थान पर अपने अपने समाज को भी जागरूक किए रखने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए और सेनाओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने विचार बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ साझा किए और इस दौर में कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी अच्छे जो है सुझाव भी दिए, अपने विचार भी रखे और कहा कि नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आत्मबल को मजबूत करिए। तो इस जो कोरोना काल है, ये जो समय चल रहा है, इससे आप ज़रूर उभर सकते हैं। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो स्वामी जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामना बी पॉजिटिव के सभी श्रोताओं के लिए। बी पॉजिटिव अर्थात अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, सोच पॉजिटिव बने। यद्यपि इन दिनों कोरोना के साथ लगकर इस पॉजिटिव शब्द में कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न जुड़े हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए, लेकिन सोच में, अपने स्वभाव में, व्यवहार में हर समय सदा बी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।